चाय तो तकरीबन हर घर में बनती है और हर घर में चाय का तरीका सेम ही होता है। लेकिन आज मैं आपके लिए डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ चाय की, जिसे आप रोस्टेड चाय भी कह सकते हैं। ये आजकल बहुत वायरल हो रही है, सोचा मैं भी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इस चाय की एक बात बहुत ज़बरदस्त है कि ये बहुत फ्लफ़ी और बहुत क्रीमी बनती है और इसका टेस्ट आम चाय से बिल्कुल डिफरेंट है, बल्कि बहुत ही फ्लफ़ी और क्रीमी और मज़ेदार है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ शायरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन ले लिया है, पैन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के करीब चीनी ले ली है और 2 टीस्पून के करीब मैंने ले ली है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर जो भी आप पॉट ले रहे हैं, सॉस पैन ले रहे हैं, बर्तन जिसमें आप चाय बना रहे हैं, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम लोगों ने चीनी को और पत्ती को कैरमलाइज़ कर लेना है, लेकिन बहुत ही स्लो फ्लेम पे। 2 अदद मैंने दालचीनी, 2 अदद मैंने सब्ज़ इलायची और 2 मैंने लौंग ले ली हैं। इससे बहुत एक्स्ट्रा फ्लेवर, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू कि बस इससे आपकी जो एकदम ना आप तरोताज़ा फ़ील करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैरमलाइज़ होने का अमल स्टार्ट हो चुका है। जैसे हम लोग कॉफ़ी बनाते हैं ना, तो कॉफ़ी जब बनाते हैं तो ऊपर हल्की-हल्की झाग आना शुरू हो जाती है। तो सेम इसी का प्रोसेस भी ऐसे ही है। आपने बस इसे लो फ्लेम पे बनाना है। ये देखिए यहाँ पे बस बहुत ज़्यादा आपने इसे पकाना नहीं है, वरना इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा, ये जल जाएगी। मेक श्योर आपने फ्लेम बहुत ज़्यादा स्लो रखना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा-थोड़ा क्रीमी टेक्सचर आ रहा है। तो बस यही हमें चाहिए, ज़्यादा करने से ये बहुत ज़्यादा जल जाएगी और जले का टेस्ट हमें बिल्कुल भी चाय में नहीं लेके आना। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हम लोग इसमें कर देंगे दूध को ऐड। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 कप के करीब दूध डाल दिया था और आप जितनी चाय बना रहे हैं उसी हिसाब से आपने दूध की मेजरमेंट कर लेनी है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको लगेगा कि जैसे ये चीनी और ये पत्ती जो है ये जम चुकी है, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ही दूध को थोड़ी हीट मिलेगी तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये चीनी और ये चाय वाली पत्ती बिल्कुल इसमें मेल्ट हो जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शायरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, 400 के करीब रेसिपीज़ हैं, आप कोई भी रेसिपी चेक कर सकते हैं। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहती हैं तो प्लीज़ आप सजेशन भी दे सकती हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ये देखिए यहाँ पे हल्की-हल्की झाग आना स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप होटल्स की चाय पीती हैं ना, तो उनका क्या कमाल होता है, वो यही करते हैं कि जब ये इस तरह से झाग आना स्टार्ट होती है तो वो फेंटना शुरू कर देते हैं। तो ये आपने स्टेप ज़रूर फॉलो करना है। आपने तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट फेंटना है, क्योंकि जैसे ही साइडों पे बलाई आती है, बलाई को आपने मिक्स करते हुए इसे फ्लफ़ी बनाते जाना है। तो यही एक मेन टिप है, जो होटलों वाली चाय इतनी वो मज़ेदार बनती है, कड़क चाय बनती है। तो यहाँ पे आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से डोंगी की मदद से आपने ज़रूर इसे फेंटना है। आप बताइएगा, आप लोग इसे अपनी लैंग्वेज में डोंगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में। मैं तो इसे घर में डोंगी बोलती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे कितना ज़बरदस्त साइज़ का मतलब फ्लफ़ी सा टेक्सचर आ रहा है और इसमें चाय में हवा भर चुकी है, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो मैं अपने हिसाब से मैंने इसमें चीनी डाल दी है, आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें जी, मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखें जी, हमारी ज़बरदस्त किस्म की कड़क चाय बन के तैयार है। मेहमानों को बनाएं, सुस्ती भगा देगी शाम की चाय। आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं और इंशाल्लाह आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।